सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hello and welcome to everybody on the day 3 of Om Chanting Meditation. हमने बहुत सारे चीजें पहले 2 दिन हमने एक्सप्लोर किया एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम हरिओम टू एवरीबॉडी एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने 3rd डे ऑफ ओम चैंटिंग मेडिटेशन में हम आए हैं। तो आज हमारा क्लास हम स्टार्ट करते हुए डायरेक्टली फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड ऑन अ डीपर लेवल। 1 मिनट में देख लेती हूँ, खाली मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर लिएगा। ओके, सो आज का हमारा क्लास ऑन द 3rd डे ये है कि हम और गहराई में थोड़ा समझेंगे। पहले 3 डेज में आपको ये डिटेल में बता रही हूँ कि हम जब ओम चैंट करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है और हमारी बीइंग में क्या होता है, फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। बिकॉज वंस व्हेन यू विल अंडरस्टैंड आपके बॉडी में क्या हो रहा है जब आप चैंट कर रहे हो, तो आपको और ज्यादा आपको इंटरेस्ट से और आप और उससे जुड़ते हुए आप करोगे करके। नहीं तो नॉर्मली आपका एक्सपीरियंस जो है आप इनकम्प्लीट ही रखोगे करके और उससे हार्ट से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो हमारा 3rd डे ऑफ ओम चैंटिंग मेडिटेशन और हम आज अभी हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले 2 दिन हमने देखा कि हमें ओम लिखना कैसे है और हमने बोलना कैसे है, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है जब हम चैंट कर रहे हैं। हमने फर्स्ट डे हमने एक्सप्लोर किया हमारा साउंड बॉक्स, कि हम जब बोल रहे तो हमारे बॉडी में हमारा साउंड कैसे हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है। इंट्यूशन हमने समझा कि हमारे बॉडी की 3 ब्रेन क्या है। हमने ब्रीदिंग मतलब हम अपने ब्रेथ को गहरी श्वास लेते हुए एक्सेल करते समय हम ओम चैंट कर रहे हैं और नेचर से हमारा कनेक्शन कैसा है, कैसी कितनी सिमिलैरिटीज है वो हमने देखा। अभी हम साइंटिफिक प्रूफ रिसर्च जो ओम के बारे में बोला जाता है आज हम वो ड्वेल करेंगे। किलियन फोटोग्राफी से ओरा कैसे कोई देख पाता है वो हम डिटेल में डेप्थ में देखेंगे। एट द सेम टाइम ईजी हमारा ब्रेन वेव लेंथ क्या है और ओम वाइब्रेशन एज पर टोनोस्कोपी, हम वो पूरी सारी चीजें हम आज एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो गोइंग टुवर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्लीज चैट में इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट थिंग जो चेंज होता है, फर्स्ट चीज जो आपके बॉडी में चेंज होता है जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हो या नॉर्मल भी आपके इमोशंस जब आप ज्यादा भावुक होते हो या नहीं होते हो, फर्स्ट चीज आपके बॉडी में किस में चेंज आता है? मैं चाहती हूँ आप मुझे प्लीज चैट पे लिखो। ब्रेथ पे। परफेक्ट, द आंसर इज राइट। तो ब्रेथ और हमारा इमोशंस हमारा जो है वो कॉन्स्टेंटली जैसे आप फील करते हो, फर्स्ट चीज चेंज जो होती है आपकी ब्रेथ होती है। और जैसे ही आप कभी गुस्सा होते हो तो आपका ब्रीदिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। जब आप कुछ बोलते हो तो वो चेंज हो जाता है। जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, तो वो अलग फील करता है। तो आपका टोटल नंबर ऑफ ब्रेथ हमारा चेंज होता है। सो हमारा पावर ऑफ ब्रेथ हमें लेट्स अंडरस्टैंड ऑन अ डीपर लेवल। ओके, तो एक ह्यूमन बीइंग, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग
जो है वो एक टाइम के अंदर 12 से 16 टाइम ब्रीथ करता है। ओके, इसलिए उसकी एज जो है वो 75 टू 100 ईयर्स होती है। एक डॉग जो है वो 18 टू 30 टाइम्स, अबव 30 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ कर रहा होता है, इसके लिए उसकी एज 10 टू 12 ईयर्स होती है। हॉर्स जो होता है वो 8 टू 16, 120, 25 टू 30 ईयर्स होती है। टॉर्टोइस 4 टाइम्स केवल ब्रीथ करता है, तो वो 300 ईयर्स रहता है। दैट मीन्स व्हाट, कि हमारे जो योगी थे, जो हमारे एंशियंट सेजेस थे, उन्होंने समझ लिया था कि हमारी ब्रेथ में इतनी पावर है, अगर हम खाली कॉन्शियस हो जाए हमारे ब्रेथ के बारे में, हम मेजॉरिटी ऑफ चीज हमारे लाइफ में हम सुधार सकते हैं, है ना। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हमारा ओरा। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में कैसे हम अलग अलग एनर्जीज हम ले रहे हैं, और जब हम ओवर थिंक करते हैं, हमारे ज्यादा ओवर थॉट्स होते हैं, या हमारे ज्यादा इमोशंस हम फील करते हैं, तो हमारा जो ओरा होता है वो ब्रेक हो जाता है, वो अनइवन हो जाता है। जब वो ब्रेक हो जाता है, कई बार हमारे कुछ चक्रस ओवर वर्क कर रहे होते हैं, तो वो भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ओरा में रहते हैं। जो एक हेल्दी पर्सन का ओरा होता है वो इस तरह होता है, और ये एक किलियन फोटोग्राफी है जिसके वाया वो ओरा जो है वो, उसकी फोटोग्राफ इस तरह आती है। तो ओरा जो, अगर आप हीलिंग करो तो हीलिंग में भी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, एक जीडीवी कैमरा आता है जिससे वो देखा जा सकता है और पता चलता है कि ओरा मतलब ओरा आपकी बॉडी की एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपके जो भी हमें डिजीज आती है वो हमारे ओरा में पहले आती है, फिर वो अंदर आती है। अगर आपका ओरा स्ट्रांग है तो कोई डिजीज आपके बॉडी में आ ही नहीं सकती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम जब ओम चैंट कर रहे हैं, रोज हम ओम चैंट कर रहे हैं, तो हमारा ओरा, हमारा बॉडी का इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसमें किसी की भी जो नॉन अलाइंड या नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं आ पाती है। नो, अभी आपने देखा होगा कई बार आप ऐसे वातावरण में जाते हो जहाँ पे कुछ एनर्जी आपको ठीक नहीं लगती है, तो वहां जाते हो इमिडिएटली आपको कुछ हैवीनेस फील होती है। तो ये हैवीनेस कैसे फील होती है, क्योंकि हमारी ओरा एक तरह से वो ब्लॉक, मतलब एक तरह से सर्कल में नहीं है, वो टूटी हुई है, कहीं ना कहीं से ब्रेक है उसमें, इसके लिए वो हम दूसरी की एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वही फोटोग्राफी के वाया प्रूफ कि हमारे इमोशंस कैसे हमारे ओरा को अफेक्ट करते हैं। जब एंगर होता है तो हमारी बॉडी इस तरह दिखती है, फियर होता है तो आपकी बॉडी इस तरह होता है, डिस्गस्ट इस तरह होता है, हैप्पीनेस आप खुद देखो, दी काइंड ऑफ एनर्जी आप अपने बॉडी में पूरा वाइब्रेंसी, सैडनेस में किस तरह आपकी बॉडी रेडिएट कर रही है, लव आप किस तरह रेडिएट कर रहे हो, एंजाइटी हो रही है तो किस तरह। मतलब कहने का मतलब है कोई भी इमोशन आप फील कर रहे हो तो आपकी बॉडी की एनर्जी जो है या तो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, और वैसे ही आपका ओरा रेडिएट हो रहा है। नाउ अंडर द फोटोग्राफी ऑफ किलियन फोटोग्राफी में, उसी के अंडर अगर आप हाथ में देखो तो हमारे हाथ का भी ओरा है ना। अगर आप देखोगे की, तो ये की का कोई मतलब बेसिकली वो लिविंग और नहीं है, राइट, वो अलाइव नहीं है, मगर वो उसका एसेंस जो है, तत्व जो है वो नेचर से आया है, तो उसकी भी एक ओरा है। अभी ये एक एप्पल जो कि फ्रेश फ्रूट है, और ये स्लाइस ऑफ मीट जो कि डेड मीट है, तो उसकी ओरा किस तरह से है। तो एक रॉ फूड किसके लिए बोलते हैं कि आपको फ्रूट्स ज्यादा खानी चाहिए, आपको वेजिटेबल्स ज्यादा खानी चाहिए, जितना रॉ खाओगे उतनी ही आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। रॉ फूड एनर्जी इस तरह है, और कुक्ड फूड एनर्जी उसकी जो ओरा है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। अभी हमारा वीक ओरा किस तरह होता है और स्ट्रॉन्ग ओरा कैसे होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हो या आपके इमोशंस
आपको सब डायरेक्शन में भगाते हैं और आप कई बार उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। सामने वाले का आप वो देख के रिएक्ट करते हो, मतलब सामने वाला जिस तरह बिहेव कर रहा है वही आप रिएक्ट करते हो, तो हमारी ऑरा उतनी ही वीक वीक और वीक होती जाती है। मगर जो स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है वो आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी और अबंडेंस लेके आता है। तो हम जब ओम चैंट कर रहे हैं तो हमारा जो ओरा है वो इस तरह इतना वाइब्रेंट, इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, सो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड कि हमारे ब्रेन में क्या हो रहा है। तो जब आप जो हम अभी फिलहाल बातचीत कर रहे, मैं बातचीत कर रही हूँ और आप रजिस्टर कर रहे हो, आप सुन रहे हो, तो वो हमारा ब्रेन जो है फिलहाल बेटा लेवल पे अलर्टनेस, कंसंट्रेशन एंड कॉग्निशन वाले स्टेज में, मतलब हम समझ पा रहे बेटा स्टेज में। जब आप सोने के स्टेट में बट नॉट इन डीप स्लीप, आप अल्फा स्टेट में हो, मतलब रिलैक्सेशन वाले स्टेज में जाते हो। जब आप मेडिटेट करते हो तो आप थीटा स्टेज में जाते हो। जितना आप थीटा स्टेज में जाते हो उतने ही आपकी मेमोरी, आपका इंट्यूशन, आपकी ब्रेन की जो ईजी, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी में वो काम कर रहा है वो आपको हेल्प करने लगता है। और डेल्टा स्टेज तो बहुत ही एक हाई लेवल का स्टेज है जो कि थूरिया स्टेज है, मगर वो भी हम ओम के मेडिटेशन से हम वो स्टेट भी हम जा सकते हैं। तो जितनी हमारी हेवी इमोशंस होते हैं, जैसे शेम हो गया, गिल्ट हो गया, एपैथी हो गया, ग्रीफ हो गया, फियर हो गया, डिजायर हो गया, एंगर हो गया, ये सारी एनर्जी हमें नीचे खींचती है। वो हैवी एनर्जी होती है, तामसिक एनर्जी होती है, हमें वो नीचे खींचती है। जैसे ही आपकी बॉडी लाइट होती जाती है, सात्विक होती जाती है, जब आप एक्सेप्टेंस करते हो, जब आप रीजन करते हो, जब आप लव शेयर करते हो, जॉय शेयर करते हो, पीस, और आप एनलाइटमेंट, मतलब आप ऊपर ऊपर आप आपकी सात्विक और आप उतनी ही प्योरिटी में आपकी बॉडी आगे बढ़ती जाती है। सो कमिंग टू दी नेक्स्ट, तो मेरा एक प्रोग्राम है जो मैं इमोशनल बूट कैम्प करती हूँ, जहाँ में हम अपने बॉडी के ईच एंड एवरी इमोशंस को हम देखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कभी किसी टाइम में वो लाऊंगी, तब आप देखना, आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप देख लेना, है ना। तो नाउ कमिंग टू हमारे बॉडी के जो सेल्स है, अभी मैंने आपको पहले हमने अपने बॉडी के बारे में बात करी, हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारा ब्रेन वेवलेंथ कैसे काम कर रहा है, और गामा वेवलेंथ जब आप बहुत कंसंट्रेशन से जब आप कुछ काम कर रहे होते हो। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी की सेल्स, मतलब बहुत सारे, कल मैंने आपको बताया था हमारे बॉडी के अंदर 7 बिलियन सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर। तो हमारे बॉडी की सेल्स जो है, जब थीटा लेवल की हीलिंग हमारे बॉडी के अंदर होती है, वो अलग तरीके से काम कर रही होती है। मगर जब आप उसको हील करते हो तो वो इस तरह से वो मतलब इतना इम्पैक्ट और इतना सुधर जाती है। तो हमारे, जब हम ओम चैंट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो हम हमारी ईच एंड एवरी सेल हम इतना हील कर पा रहे हैं। नाउ हमारे जो 5 सेंसेस है, हमारे 5 सेंसेस इज द इंफॉर्मेशन केंद्र, मतलब वो इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो साइट, मतलब आप आई से देख रहे हो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है, आपके बॉडी को दे रहा है, आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हमारा सबकॉन्शियस द डे यू आर बॉर्न टू द डे यू डाई, वो बस रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। और उसकी वजह से हमारा जो कई सारे टाइम हमारे अंदर एक तरह से आप बोल सकते हो कि हमारे थिंकिंग पैटर्न में, हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न में, द वे वी थिंक, हमारे उसमें वायरस आ जाता है। मतलब कई बार हम ओवर थिंक करने लगते हैं, जो कि वो हमारा बेसिक स्वभाव नहीं है, मगर वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया या हमने किसी का बिहेवियरल, हमने वो पैटर्न को इम्बाइब कर लिया, और उसकी वजह से वैसे ही हमारा ब्रेन चलता रहता है। तो हमारे जो ये 5 सेंसेस के हमारे जो
रेंज है, हम वो ही रेंज में हम इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक एनिमल को देखोगे, तो एक एनिमल का जो रेंज है ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो एक बहुत अलग है, क्योंकि वो कई सारी चीजें हम जो इंसान नहीं देख पाते उसके परे भी वो देख पाता है, क्योंकि उसका रेंज बड़ा होता है। तो सेम वाइज जैसे मैंने आपको बताया, ये 5 सेंसेस हमारे बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, और ये इंफॉर्मेशन के बाद हमारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, हमारी बॉडी जो है वो चैरियट है, जैसे भगवत गीता में है। कहानी का अगर तत्व आप समझो, गहराई में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तो हमारी बॉडी तो खाली एक केवल चैरियट है, हमारा जो सोल है वो पैसेंजर है, और हमारे माइंड ने ये 5 जो रस्सी पकड़ी हुई है, ये 5 सेंसेस की रस्सियां हमने पकड़ी हुई है। तो जब ये 5 घोड़े 5 डायरेक्शन में भागते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ खाना बहुत अच्छा लगता है, तो अलग अलग टेस्टी चीजें, तो आपका जो खाने का एडिक्शन है वो आपको अलग अलग जगह खींच के लेके जाएगा। ओके, जब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छा लगता है कि कोई आपकी तारीफ करे, तो आप अपनी बैलेंस छोड़ के आप ऐसे ही लोगों से फ्रेंडशिप करोगे कि जो आपके बारे में अच्छे अच्छे ही बोलते हैं। तो कई बार कोई लोग सत्य भी बोलते हैं और ब्रूटली हॉनेस्ट होते हैं, मगर हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें इसमें भी बहुत सारे लेवल्स है, मगर खाली आपको एक सिंपल मीनिंग में अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं बताऊं, हमारी 5 सेंसेस हमें 5 अलग डायरेक्शन में भगा रहे हैं, और हम वो पूरी तरह से अपने आप में वो जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको हमारा माइंड प्रोसेस कर रहा है, मगर हम तो एक भगवान के अंश है, मतलब हमारा जो सोल है वो परमात्मा से उसको कनेक्ट होना है, क्योंकि एक सोल की जर्नी अगेन एंड अगेन हम बहुत सारा जीवन जीते हैं, हम कंटिन्यूसली अपने लाइफ में ईयर्स आफ्टर ईयर हम लोग। एक मिनट, किसी को अनम्यूट करें। ओके, सो हमारी लाइफ हम कंटिन्यूसली वन आफ्टर दी अदर हम जन्म लेते रहते हैं। हमने फॉर एग्जांपल हमने ये लाइफ जी, और हमने सीखा, हमने हमने पूरे अपना इवोल्यूशन नहीं किया, हमें प्रॉब्लम्स आए मगर हम उसी में अटके रहे। हम अगर अपनी बॉडी और अपने माइंड की चीजों में ही अटके रहेंगे, तो हम अपना पूरा एक्सपीरियंस जो हमारा टोटल निर्वाणा जो है, टोटल मोक्ष जो है, हम वो स्टेट पे हम जा ही नहीं सकते। तो ये बॉडी जो है ये तो एक बेसिक एक इंस्ट्रूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पूना से मुंबई आना है, तो आप अपनी कार में बैठते हो और आप इधर आ रहे हो, तो हमने ये जीवन भर में ये वाली बॉडी को हमने ग्रहण किया है ये लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो जब आप ये डिसोसिएशन लाते हो और आप और समझने लगते हो, तो ये हमारे जो ट्रैप्स है, ये हमारे जो अलग अलग चैलेंजेस है, आप वो ट्रैप्स को अनहुक करते हो, मतलब उससे निकालते हो और आप समझते हो। तो हम 21 डेज में बहुत चीजें ड्वेल करने वाले हैं, और आपको धीरे धीरे आप एक्सप्लोर कर पाओगे। सो अगेन शेयरिंग द स्लाइड अगेन। तो हमारे ये 5 सेंसेस हमें 5 डायरेक्शन में भगा रहे हैं, हमें अपने सोल से कनेक्ट करना है। अच्छा, ओम चैंटिंग से क्या होता है? ओम चैंटिंग से आप अपने सोल से कनेक्ट करते हो, अपने परमात्मा, आपकी जो सुप्रीम सोर्स एनर्जी है उससे हम कनेक्ट होते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बिस्किट खा रहे हो, है ना, तो बिस्किट का कुछ क्रम्स आपके हाथ में गिर गए, तो क्या वो क्रम्स वो ओरिजिनल बिस्किट से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो सेम ही चीज का बना हुआ है, राइट? तो सेम हमारा सोल जो है और सुप्रीम सोल जो है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो है, वो वन एंड द सेम है, मगर हम नहीं अपने आप को कंसिडर करते, क्योंकि हमारी बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हम सोचते कि नहीं, हम एक लिमिटेड बीइंग है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो बेसिकली कौन है भटके हुए देवता? कौन है? हम सब है।
हम सब जो सुन रहे हैं, हम जो मैं बोल रही हूँ या हर हर इंसान, हम सब भटके हुए देवता है। हमने अपने अंदर की डिविनिटी को तो झांका ही नहीं है। जब आप अपनी डिविनिटी को एम्ब्रेस करते हो, तभी ही आप अपने लाइफ में समझ पाते हो। बहुत ब्यूटीफुल है हमारी जर्नी। सो नाउ लेट अस गो आगे थोड़ा और। तो कांट सी द चार्ट, मैंने आई थिंक इट इज शेयरेबल, दिखाई दे रहा है करके। ओके। सो कहने का मतलब ये है कि देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर हेंस जेनी, और उन्होंने 1967 में यूएस में उन्होंने एक टोनोस्कोपी करके उन्होंने एक मशीन बनाई, और उन्होंने देखा कि कोई भी वाइब्रेंसी में अगर वाइब्रेट हो रहा है तो वो एक अलग पैटर्न्स बन रहा है। सैंड डाल के उन्होंने उस पे साउंड फ्रीक्वेंसी डाली, और उन्होंने वाइब्रेट करके देखा कि क्या फ्रीक्वेंसी। अभी यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स तो कोई लैंग्वेज नहीं जानता, ना हिंदी ना इंग्लिश ना फ्रेंच ना स्पेनिश, नथिंग। इट ओनली अंडरस्टैंड्स फ्रीक्वेंसी, है ना, खाली फ्रीक्वेंसी वो अंडरस्टैंड करता है। तो कॉस्मिक वाइब्रेशन जो है, जो हम ओम को बोल रहे हैं, वो एक वाइब्रेंसी, एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे आपको रेडियो को सुनना है तो आप रेडियो को ट्यून करते हो, तो वो फ्रीक्वेंसी आप सुन पाते हो। तो सेम वाइज यूनिवर्स भी एक केवल एक फ्रीक्वेंसी ही अंडरस्टैंड करता है। तो डॉक्टर हिंस जैनी ने अंडरस्टैंड किया कि फ्रीक्वेंसी में अलग अलग पैटर्न्स हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओम का जो वाइब्रेंसी है, उन्होंने एक टोनोस्कोपी के अंदर उन्होंने किया, और जैसे ही उन्होंने किया तो ये वाला ये वाला सैंड के वाया ऑटोमेटिकली ये वाला ज्योमेट्री पैटर्न बन गया। तो आई एम श्योर, 1000% श्योर, आप सबको पता है ये क्या है, राइट? श्री यंत्र, एवरीबडी नोज दिस, राइट? तो आप इमेजिन करो, हाउ इज इट पॉसिबल कि ओम चैंट करने से ये श्री यंत्र का मॉडल बन रहा है। दैट मीन्स व्हाट? श्री यंत्र इज मतलब शिव इज सुप्रीम कॉन्शियसनेस, शक्ति इज दी एनर्जी, और जब आप उसको ट्यून करते हो तो आपके जो अपर असेंडिंग एंड नीचे असेंडिंग वाले जो ट्राइंगल्स है वो पूरे मर्ज करके वन होते हैं। तो बेसिकली हमारे जो ऋषि थे वो बहुत बहुत ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल के विद्वान थे, जिन्होंने ये इतने सालों वर्षों सालों पहले उन्होंने ऑलरेडी ये मालूम कर लिया था। सो बेसिकली एज सेइंग अगेन कि साइंस प्रूव कर रहा है कि हमारे ऋषि जो थे वो सही थे, और वो वाइब्रेंसी की वजह से, टोनोस्कोपी की वजह से आप देख पा रहे हो कि वो ओम वाइब्रेशन से कौन सी तरह से सेक्रेट ज्योमेट्री का पैटर्न बन रहा है। अब जब आप ओम चैंट कर रहे हो, आपके बॉडी में क्या हो रहा है, तो ये एक बिफोर ओम बोलने से, जैसे हमारी चक्रस, मैंने बोला, अलाइन नहीं होती है, हमारे ओरा कई बार पूरी ब्लॉक अच्छी तरह से राउंड नहीं होती है। जब आप ओम चैंट करते हो, आपका पूरा ओरा अमेजिंगली बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल हो जाता है। आपके कोई भी चक्र अगर डिसबैलेंस्ड है तो वो पूरी तरह से अलाइनमेंट में वो आ जाती है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द ओम चैंटिंग राइट नाउ। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द ब्रीफ बैकग्राउंड, और हम अभी पूरी तरह से वी विल स्टार्ट दी ओम चैंटिंग। तो मैं खाली म्यूजिक लगा रही हूँ, 51 टाइम्स हम करेंगे। तो अच्छी गहरी श्वास, आईज क्लोज, और आपको हाथ क्रॉस करके, नहीं तो ज्ञान मुद्रा में बैठ के चैंटिंग करें।
अभी आप धीरे धीरे बहुत ही आराम से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके अपने आईज और फुल बॉडी में। तो आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इनर रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट हाउ मेनी टाइम्स डज योर इमोशन मेक्स यू रिएक्ट। आपकी इमोशंस आपको कितनी बार रिएक्ट करने पे मजबूर करता है। हम सब करते हैं। तो हमारा इनर रिफ्लेक्शन है कितनी बार आपके इमोशंस आपको रिएक्ट कराता है। क्या आप किसी का ऑरा देख पाते हो नॉर्मली, या नहीं देख पाते हो? आपको खाली एक्सप्लोर करना है, हम खाली हर चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट? और क्या आपको सोलफुल लगता है या सोललेस लगता है? तो जो भी आपका आंसर है, अपने आप को बिना एनी जजमेंट करते हुए, इट इज ओके। आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, नई चीज सीख रहे हैं हम, एंड विद एन ओपन माइंड आप करके आप ये, मैं आज इनर रिफ्लेक्शन ग्रुप में डालूंगी। शाम को 8 बजे वापस से ग्रुप ओपन करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे आपका इनर रिफ्लेक्शन। ओके, तो डोंट जज योरसेल्फ। तो कोई मुझे और कोई पूछना चाहता है, बोलना चाहता है, बताना चाहता है आपका? क्योंकि आज हम थर्ड डे पे आए, हम खाली थर्ड डे पे आए। तो फर्स्ट डे जिस दिन आपने चालू किया, उससे आज आप थर्ड डे पे हो। तो आप अपने आप में आपको कुछ थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा बेटर है, 1 इंच या थोड़ा सा? तो आई वुड आस्क, किसी को बताना है, आंसर करना है, आप प्लीज अनम्यूट करके बता सकते हैं मेरे को। योगिनी जी, हाँ। यस मैम, थैंक यू सो मच। और पहले दिन से थर्ड डे आज है, तो माय माइंड इज बिकम मोर अलर्ट एंड अवेक बिकॉज आई वोक अप ऑन माय ओन इन द मॉर्निंग एट अराउंड 3 ओनली। मेरी आंख खुल गई सुबह। फिर मुझे अभी बहुत जल्दी है, तो वापस थोड़ा लेट के मैं आई वाज चैंटिंग इन माय माइंड। ओके, तो इट्स बहुत चेंज फर्क पड़ा है, शारीरिक और इवन इन माय मेंटली ऑल्सो पीसफुल लगता है ज्यादा। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। हमारा फर्स्ट पड़ाव जो है वो 5वें दिन पे पड़ेगा। एंड आई वुड वांट आप सब अपने आप को अंडरस्टैंड करो कि जिस दिन आपने स्टार्ट किया और हम 5th डे पे जब हम क्रॉस करेंगे, 6th डे पे आएंगे, उस दिन हमें समझना है कि हमें हमारा पहले से कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। मैं पोल भी डालूंगी ग्रुप में, तो हम अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे। 6th डे को देखते हुए फिर हम 10th डे के बाद में 11th डे को अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसे करके हम अपने अपने आप को मेजर करेंगे। अगर आप अपने आप को मेजर करते रह रहे हो और आप अपने आप को एनालाइज करोगे, तो आप अपने आप में देखना, एक अलग ही आप में ग्रोथ, एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग, एक अलग ही पीस आप खुद ही एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो आज खाली थर्ड डे है हमारा, हम आगे भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, एनालाइज करेंगे। खाली एक ही चीज है, इट शुड गेट पीस इन योर लाइफ। अगर ये पीस लेके आ रहा है, देन इट इज गुड फॉर यू। तो स्मिता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैं कहना था चाह रही थी कि थोड़ा सा ठहराव सा महसूस होता है। क्या महसूस होता है? ठहराव। अच्छा, क्योंकि आप सुप्रीम सोर्स को कनेक्ट कर रहे हो। इमेजिन हमारी ईच एंड एवरी सेल जो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो ओम की वाइब्रेशन में वे हो रहे हैं। और जब आप कनेक्ट कर रहे हो सुप्रीम सोर्स, तो आपको एक अलग ही ठहराव, एक अलग ही पीस, आपको आपके सामने चीजें होएगी भी ना, मगर आप रिएक्टिव नहीं रहोगे। मतलब हम दूसरे का बिहेवियर को इम्बाइब करते हुए कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। हम बहुत शांत तरीके से देखेंगे, बहुत आराम से आप मैनेज कर पाओगे। तो आपको लग रहा है तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो किसी ने ये पूछा है, तो यू प्लीज सिट एंड शो हाउ टू सिट विद फोल्डेड हैंड्स। आपको आराम से आईज क्लोज करनी है, हाथ को क्रॉस करना है और अपनी लैप में डाल देना है। दैट इज इट। आपको खाली लैप में डालना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप ये कर सकते हो, ग्रेट,
नहीं तो आपको ज्ञान मुद्रा लेना है, ज्ञान मुद्रा लेके अपने नी के इधर आपको अपना हाथ रखना है, दैट इज इट। आपको यही, इसमें और कुछ भी ज्यादा नहीं है। और सो एनीबडी एल्स, और कोई कुछ? कुलदीप जी आप पूछना चाह रहे हो? हाँ जी मैम, सच में थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे आपकी बातें हो रही है ना, तभी ऐसे चल रहा है जैसे अंदर ओम ही चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। मगर ये हमारी जर्नी खाली स्टार्ट है, हम केवल थर्ड डे पे हैं। आप खुद देखना, ये मैं मतलब गारंटी से आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे अर्लियर बैचेस ने, उन्होंने 100% जितने भी जिन्होंने ज्वाइन किया था, एवरीबडी ऑन दी डे 21st उनको इतना बेनिफिट हुआ, मतलब उनको स्ट्रेस, उनका टेंशन, उनका प्रेशर, एवरीथिंग वाज रिमूव ओनली इन 21 days। तो आप करो लगातार, आपको एक अलग ही लेवल, और आपको लगेगा मैंने क्यों पहले नहीं किया, मतलब क्यों किसी ने गाइड नहीं पहले किया, मतलब वैसे लगेगा आपको। जब हमने जर्नी चालू करी, बोलते ना, जब जागो तभी सवेरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। So we can see the recording. हाँ Manisha, everything will be on the YouTube. You can do it. Shriram, you want to ask anything? Yes, yes. I Yeah. wanted to ask, like, how can you see the other person aura? Like, how is that possible with our eyes? I mean, I don't understand that part. Okay. The So if question you of- want to, it takes a lot of practice, but over the time you can do it. So to see somebody's aura, whether his aura, so see, the very first thing is, आप कभी भी किसी को मिलते हो तो immediately you will feel, you will get a, so as I said, you know, our gut is a super intelligent brain with even apart what our senses can see, it can then even कोरिलेट थिंग्स। तो वो आपको गटी एक आपको अलग सा एक्सपीरियंस देगा, मतलब एकदम से बोलेगा whether this person is good or bad for you, that is one। Two is, if you constantly start observing people and आप उनके नोज में ज्यादा देर तक आप मतलब फेस देख रहे हो, मगर आप नोज में ज्यादा आप ध्यान दोगे, तो gradually over the time you will be able to see people's aura। It takes a lot of time, it takes a lot of effort, but then over the time you are able to do। Okay, so it takes, अभी आपने जैसे meditation journey चालू करी है, तो let us finish 21 days and gradually you will be, so you can start observing, आप धीरे धीरे observe कर सकते हो। Okay, so is there a difference of attending live session and a recorded, I mean a live session? See, what live session, you can ask questions, you can connect, and we all are doing it at the same time। Magar agar you don't have time and you want to do the recorded, you can do it, because yehi recorded aapka is on the YouTube। So this is the same session which is recorded and put up on the YouTube। Okay, so evening session is 9:30 to 10, जहाँ हम एक mindful activity कर रहे हैं और हम Om chant कर रहे हैं। Okay, so thank you everybody for all the patience, and I bow down to the divinity in each one of you, and Hari Om Tat Sat। Thank you everybody. Thank you.